जिस भूमि में जैसे कर्म किए जाते हैं, वैसे ही संस्कार वह भूमि भी प्राप्त कर लेती है। इसीलिए गृहस्थ को अपना घर सदैव पवित्र रखना चाहिए। मार्कंडेय पुराण में एक कथा आती है। राम लक्ष्मण सीता जब वन में प्रवास कर रहे थे, मार्ग में एक स्थान पर लक्ष्मण का मन कुभाव से भर गया, मति भ्रष्ट हो गई। वे सोचने लगे, कैकेयी ने तो वनवास राम को दिया है, मुझे नहीं। मैं राम की सेवा के लिए कष्ट क्यों उठाऊं? राम जी ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, इस स्थल की मिट्टी अच्छी दिखती है, थोड़ी बांध लो। लक्ष्मण ने एक पोटली बना ली। मार्ग में जब तक लक्ष्मण उस पोटली को लेकर चलते थे, तब तक उनके मन में कुभाव ही बना रहता था। किंतु जैसे ही रात्रि में विश्राम के लिए उस पोटली को नीचे रखते, उनका मन राम सीता के लिए ममता और भक्ति से भर जाता था। 2-3 दिन यही क्रम चलता रहा। जब कुछ समझ नहीं आया तो लक्ष्मण ने इसका कारण राम जी से पूछा। श्री राम ने कारण बताते हुए कहा, भाई, तुम्हारे मन के इस परिवर्तन के लिए दोष तुम्हारा नहीं, बल्कि उस मिट्टी का प्रभाव है। जिस भूमि पर जैसे काम किए जाते हैं, उसके अच्छे बुरे परमाणु उस भूमि भाग में और वातावरण में भी छूट जाते हैं। जिस स्थान की मिट्टी इस पोटली में है, वहाँ पर सुंद और उपसुंद नामक 2 राक्षसों का निवास था। उन्होंने कड़ी तपस्या के द्वारा ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने उनकी मांग तो पूरी की, किंतु कुछ नियंत्रण के साथ। उन दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था, अतः उन्होंने कहा कि हमारी मृत्यु केवल आपसी विग्रह से ही हो सके। ब्रह्मा जी ने वर दे दिया। वरदान पाकर दोनों ने सोचा कि हम कभी आपस में झगड़ने वाले तो है नहीं, अतः अमरता के अहंकार में देवों को सताना शुरू कर दिया। जब देवों ने ब्रह्मा जी का आश्रय लिया, तो ब्रह्मा जी ने तिलोत्तमा नाम की अप्सरा का सृजन करके उन असुरों के पास भेजा। सुंद और अपसुंद ने जब इस सौंदर्यवती अप्सरा को देखा तो कामांध हो गए। तुम मेरी हो, और अपनी अपनी कहने लगे। तब तिलोत्तमा ने कहा कि मैं तो विजेता के साथ विवाह करूंगी। तब दोनों भाइयों ने विजेता बनने के लिए ऐसा घोर युद्ध किया कि दोनों आपस में लड़ के मर गए। वे दोनों असुर जिस स्थान पर झगड़ते हुए मरे थे, उसी स्थान की यह मिट्टी है। अतः इस मिट्टी में भी द्वेष, तिरस्कार और बैर का सिंचन हो गया है। थैंक यू।